Hello everyone, this is Sakshi Tomar from Legal Edge and I take care of Legal Aptitude Department. Today I am in conversation with the CLAT rank holders of 2019. So let's just introduce them, starting with you. Hello, my name is Bharat Hane and I secured an All India rank of 33 in CLAT 2019. Hi, this is Animesh Tiwari and I've secured AIR 36 rank in this CLAT 2019. Moving on, it has been a long journey of good 1 year of preparation. So ऐसा क्या हुआ इनिशियल 2-3 मंथ्स में जो तुम्हें लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहा हो या कोई पर्टिकुलर पोर्शन रहा हो जिसमें तुमने ज़्यादा ध्यान दिया, या उस टाइम पर तुमने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्ड की जो तुम्हें अच्छा रैंक स्कोर करने में हेल्प किया? सो टेल अस अबाउट दैट. I think schooling play a very important role in your improving English. So as we are from a small town named Hoshangabad, तो schooling में इतनी अच्छी मतलब इंग्लिश नहीं हो पाई थी, तो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दिया, रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया. रीडिंग मेरे पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी लॉजिकल रीजनिंग में, और ये तो सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत स्कैटर्ड पढ़ाई करता था, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं था. तो ये इनिशियली मुझे ये प्रॉब्लम हुई, तो इसको ओवरकम करने के लिए मैंने टीचर्स से बात करी और लॉजिकल रीजनिंग के लिए स्पेसिफिकली मैंने उसको रोज़ पढ़ना चालू किया, तो उससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ. ओके, सो एज यू सेड कि पहले थोड़ा प्लान नहीं था, फिर बाद में प्लान बनाया. तो जो नया प्लान बनाया, क्या उसमें रेगुलरली मॉड्यूल सॉल्व किए, मटेरियल सॉल्व किया, ये सब भी इंक्लूड किया उसमें अपार्ट फ्रॉम क्लासेस? हाँ, ऑब्वियसली मतलब मॉड्यूल्स बहुत सारे मिले थे, तो मतलब इतना टाइम रहता था जितना भी घर पे पढ़ने के लिए, तो वो मॉड्यूल्स काफ़ी थे, उन्हीं को सॉल्व किया मैंने काफ़ी, और थरोली एक बार भी नहीं 2 बार सॉल्व किया. एली में जैसे बहुत सारे इवेंट्स हुए, रेसिडेंशियली था और सुपर 30 का बैच था, ऑनलाइन क्लासेस थी, बहुत सारे टेस्ट होते रहते थे अलग अलग टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के. सो ऐसा कुछ बताओ कि ये सारे इवेंट्स जो हुए हैं उन्हें कितनी हेल्प करी तुम्हारे एलिट प्रिपरेशन में, क्लैट प्रिपरेशन में? रेजिडेंशियली में तो वैसे मॉक दिए थे रोज़, दोनों को देते, सुबह एलेट का और दोपहर में क्लैट का. तो हमें हर टाइप के मॉक देने की आदत हो गई, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत इजी, मॉडरेट, और इन सब के मॉक देने की आदत हर टाइम में, मतलब 3 से 5 और 10 से 11 उसी टाइम में पेपर होता है. मुझे क्लासरूम कोचिंग में एक बहुत बात मैंने नोटिस करी कि लीगल एज में जो टेस्टिंग कल्चर है वो बहुत ही पार एक्सेलेंस, मतलब वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया है कि टेस्ट ले ले कि मतलब कोई भी स्टूडेंट को पढ़ना मतलब पढ़ ही जाएगा, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं. और इसमें भी अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है वो खुद से पढ़ ले तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. तो ये टेस्टिंग कल्चर जो लीगल एज ने डेवलप किया वो काफ़ी हेल्पफुल है मेरे हिसाब से. भरत, आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि MHCT जो एक एग्ज़ाम होता है तुम्हारी, उसमें भी बहुत अच्छी रैंक आई है, तो उसके रिलेशन में कुछ बताओगे? MHCT एग्ज़ाम तुम्हारा रैंक? MHCT में वही है कि MHCT में इस बार तो बताओ अपना. हाँ, आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 1 इन MHCT. So MHCT का पेपर was easy except for one section, logical reasoning, and logical reasoning was my weakness initially. So वही मैंने लीगल एज ने जो मॉड्यूल दिया था वो दो मॉड्यूल थे लॉजिकल रीजनिंग के, मैंने उसको 2 बार सॉल्व किया. और टेस्टिंग जो वही मैंने अभी जो कहा, टेस्टिंग जो होती थी उसमें इतनी प्रैक्टिस हमारी हो गई थी, वो चाहे मॉक्स हो या फिर क्लास टेस्ट होते रहते थे और भी हैंडआउट्स मिलते थे, वो मैंने इतनी बार सॉल्व कर लिया कि मुझे खुद से इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैंने इतना अच्छा किया उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग जो बहुत मतलब हार्डेस्ट आ सकती थी वो आई थी, वो मैंने अच्छे से किया उसमें. ओके, सो ऐसा कुछ है जो तुम्हें ओवर द टाइम तुम्हारे प्रिपरेशन में लगा कि तुम शायद गलत कर रहे हो, या तुम्हें थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहिए, या फिर कभी ऐसा हुआ होगा कि मॉक में बहुत कम मार्क्स आए एंड देयर वाज अ मोमेंट ऑफ लो वेयर यू थॉट कि अब शायद मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा रैंक भी नहीं इम्प्रूव हो रहा है, तो उस टाइम पर तुमने कैसे, हाउ डिड यू कोप विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? जीके में थोड़ा सा लगा कि स्ट्रेटजी शायद से बदलनी पड़ेगी, या लिखना ज़्यादा पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद से, ताकि लंबे समय तक याद रहे. इंग्लिश में मुझे ऐसा लगा कि मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दी, क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छा रीजनेबली कर लेता था, लेकिन उसके बाद मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया. वो मुझे थोड़ा लगा कि मुझे कर लेना था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने वीकनेस के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ्स को भी रिटेन करना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने वीकनेस पे तो बहुत काम किया, लेकिन मैंने स्ट्रेंथ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने नहीं किया. उसके बाद मैंने उसको कवर किया, लेकिन उसमें आप बैठ नहीं सकते कि अब मतलब क्या हो गया, आपको करना पड़ेगा उठ के. जैसे कि जो क्लैट था वो लास्ट ईयर तक ऑनलाइन एग्जाम होता था और फिर अब सडन शिफ्ट हुआ सिंस NLU कंसोर्शियम केम इनटू एग्जिस्टेंस
तो वो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया। तो क्या ऐसा कुछ था जो तुम्हें ऑफलाइन में शिफ्ट होने में लगा? ऐसा कुछ टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो हम टाइम पे ट्रैक रख पाते हैं, ऑफलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसा कुछ जो हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट बैच के लिए प्रिपेयर करेंगे उनके लिए कुछ बताना चाहोगे? अगले से ऑनलाइन में रीडिंग करने में थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है। ओके। ऑफलाइन में वो आपकी स्पीड बढ़ जाती है आप जब पेशर से रीड करते हो, और लेकिन फिर वो OMR भरने में टाइम लगता है, तो ये दोनों कंपनसेट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता नहीं मेरे को कि ज़्यादा टाइम लगता होगा ऑफलाइन में, दोनों में सेम ही टाइम लगता है लगभग। बस मुझे पर्सनली ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन बस एक की बात लगी जो मतलब शेयर करना चाहूँगा कि आप जो OMR फिल करते हैं उसको मतलब आप तुरंत, जैसे आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसको तुरंत करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हाँ वो लोग क्या करते हैं उसको वैसे लॉग वो बना लेते हैं कि इतने क्वेश्चंस करेंगे फिर करते रहेंगे, लेकिन वो बैकफायर होगा तो वो बहुत नुकसान हो सकता है उसमें पोटेंशियली, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि उसको जैसे ही आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसको तुरंत आप कर दीजिए मार्क। ठीक है। सो वी स्पोक अबाउट स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, वी स्पोक अबाउट लो पॉइंट्स। मुझे थोड़ा सा एक सेंटेंस में बताओ योर एंटायर जर्नी एट लीगल एज। सो पिछले एक साल में क्या सीखा, क्या नया हुआ, क्या अच्छा हुआ, एक सेंटेंस में दोनों। जर्नी तो अच्छी थी काफ़ी। पहली बात तो हमने अपने ओपिनियंस बनाना सीखा, अलग अलग टॉपिक्स पे अपने ओपिनियंस होने चाहिए, क्योंकि मदद ये लॉ कॉलेज में ये सब मदद करता है आपका जब रूल्स या आप प्रैक्टिस करते हो। तो एक्सपीरियंस तो बहुत सारा, तो एक सेंटेंस में, लेकिन फिर भी मतलब मैंने अपने आप को चैलेंज करना सीखा है उसमें। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो रैंक मेरी आई मेरी कभी आ पाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मैंने अपने आप को चैलेंज करना सीखा और मैंने डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस सीखी, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस सीखी। ओके। सो ठीक है, रैंक आ चुकी है, बहुत जल्दी एडमिशन हो जाएगा। एनी प्लानिंग दैट यू हैव डन कि कॉलेज में जाके ये करना है या नहीं करना है? जैसे एक साल हो सकता है, अच्छा सोशल मीडिया से कितना दूर रहे या पैरेलली चलता रहा? पहले नहीं चला, थोड़ा सा दूर रहे, थोड़ा सा दूर रहे। तो अब क्या ज़्यादा एक्टिव होना है? नहीं, नहीं। सोशल मीडिया मैंने सोशल मीडिया 11th में छोड़ दिया था। 11th में ही छोड़ दिया था? अरे नहीं, मतलब क्लैट के लिए मैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट होता है और कुछ आउटपुट नहीं है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं आऊँगा सोशल मीडिया पे आगे भी। क्योंकि और ऐसा कुछ कोई हॉबी या जो तुमने ओवर द टाइम पूरे प्रिपरेशन में मिस आउट किया जो तुम अब चाह रहे हो कि तुम कॉलेज में आके करो? मैं हॉबी तो नहीं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स खेलना मैं नहीं खेल पाया स्पोर्ट्स। मेरी हॉबी नहीं है स्पोर्ट्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं और खेलूँ। So it was really nice talking to you, Animesh and Bharat, and I hope you have real good time in your college and wish you all the best. So thank you. Thank you. And